हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 2 वेक्टर स्पेसिस की नेक्स्ट थ्योरम। तो हमारे पास थ्योरम 5 है। क्या है हमारे पास? प्रूफ दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस इज अ सब स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ अदर दैट इज़ दे आर कंपेरेबल। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि दो हमारे पास सब स्पेसिस हैं, उनका यूनियन भी सब स्पेस होगा। कब होगा? जब एक सबस्पेस दूसरे का क्या होगा? सबसेट। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ दे आर कंपेरेबल। और एग्जाम में और कैसे आ सकती है ये थ्योरम? इफ़ W1 एंड W2 आर सबस्पेसिस ऑफ VF, वेक्टर स्पेस हमें दिया है VF, एंड W1 W2 वेक्टर स्पेसिस की क्या है? सबस्पेसिस। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट W1 यूनियन W2 इज़ अ सबस्पेस। कब होगी? इफ़ एंड ओनली इफ आइदर W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2 और क्या होगा? W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1। तो हमें प्रूफ करना है W1 एंड W2 हमारे पास दो सबस्पेसेस दी हुई हैं। हमें प्रूफ करना है कि उन दोनों का यूनियन भी सबस्पेस होगा। कब होगा? कब होगा? जब हमारे पास W1 W2 का सबसेट होगा और क्या हो सकता है हमारे पास? जो W2 वह W1 का सबसेट होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो हम पहले लेके चलेंगे कि हमारे पास जो यूनियन है वो सबस्पेस गिवन है, एंड हम प्रूफ करेंगे कि वो एक है दूसरे का क्या है? सबसेट। दूसरे कन्वर्स में हम क्या करेंगे? हमें गिवन ये वाली कंडीशंस गिवन होगी, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो उन दोनों का यूनियन क्या होगा? सबस्पेस। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेके चलते हैं लेट W1 एंड W2 बी सबस्पेसिस किसकी? सबस्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या है हमारे पास? VF। तो हमने लेट कर दिया जो हमारे पास W1 एंड W2 सबस्पेसिस है वेक्टर स्पेस VF की। एंड हमें गिवन क्या है? जो W क्या है? W1 एंड W2 का जो यूनियन है, जिसे हम W लेके चल रहे हैं, क्या है? इज़ अ सबस्पेस। तो हमें गिवन है कि जो हमारे पास W उन दोनों का यूनियन है वो क्या है? एक सबस्पेस है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ आइदर W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2 और W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा? या तो ये वाली कंडीशन होगी दैट इज़ जो W1 W2 का सबसेट होगा, और कौन सी कंडीशन हो सकती है कि W2 हमारे पास W1 का सबसेट होगा। तो हम कैसे करेंगे इसको? हमने ये प्रूफ करना है ना, तो इससे उल्ट कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि जो जो सबस्पेस है दूसरे का सबसेट होगी। तो हम लेट करके चल रहे हैं। इफ़ पॉसिबल हम क्या लेके चल रहे हैं? सपोज दैट नाइदर W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2 नॉर W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1। तो इससे उल्ट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं कि हमने सपोज कर लिया ना ही हमारे पास W1 W2 का सबसेट है और ना ही जो W2 वो W1 का सबसेट है। इसका क्या मतलब है? दैट इज़ अगर हमारे पास x बिलोंग कर रहा है W1 को, इट इम्प्लाइज क्या होगा? हमारे पास x W2 को बिलोंग नहीं करेगा। अगर x W1 को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास जो x है W2 को बिलोंग नहीं करेगा। इसको हम लेके चल रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। एंड सिमिलरली क्या होगा हमारे पास? इफ़ y बिलोंग्स टू W2, अगर y हमारे पास W2 को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? y डू नॉट बिलोंग्स टू W1। तो हमारे पास क्या होगा? अगर y W2 को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास y W1 को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको लेके चल रहे हैं हम सेकेंड कंडीशन। एंड क्या है हमारे पास? लेट x बिलोंग्स टू W1। हमारे पास क्या है? जो x W1 को बिलोंग कर रहा है। तो इट इम्प्लाइज क्या होगा हमारे पास? x बिलोंग करेगा W को। क्यों करेगा? क्योंकि W हमारे पास क्या है? इन W1 एंड W2 की यूनियन। तो जितने भी एलिमेंट W1 में होंगे वो भी W में आएंगे, जितने भी एलिमेंट्स W2 में होंगे वो भी W में आएंगे, क्योंकि W हमारे पास क्या है? इन दोनों की यूनियन। सिमिलरली अगर हमारे पास y बिलोंग्स टू W2 इम्प्लाइज जो हमारे पास y किसको? W को बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस आ गई। इट इम्प्लाइज क्या आ गया हमारे पास? x एंड y दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास W को। अगर ये दोनों W को बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास थ्योरम होती है
थ्योरम हमने फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर हमारे पास W कोई भी एक सब स्पेस है तो क्या होगा, जो जितने भी इसके एलिमेंट होंगे उन दोनों की जो एडिशन होती है वो भी इस सेट को बिलोंग करेगी, जिसे हम बोलेंगे क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास क्या होता है, जितने भी हमारे पास सब स्पेसिस होते हैं वो होते हैं क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक्स वाई कोई भी डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू हमारे पास क्या है, सब स्पेस, तो इन दोनों की एडिशन है जो वो भी डब्ल्यू को बिलोंग करेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास आ गया, जो हमारे पास एक्स प्लस वाई भी क्या कर रहा है, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है, आइदर जो हमारे पास x प्लस वाई W1 को बिलोंग करेगा, और क्या हो सकता है हमारे पास, जो हमारे पास x प्लस वाई W2 को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि x प्लस वाई बिलोंग कर रहा है W को, एंड W हमारे पास क्या है, इन दोनों की यूनियन। तो इसका क्या मतलब है, जहाँ तो x प्लस वाई W1 को बिलोंग करेगा, जहाँ x प्लस वाई W2 को बिलोंग करेगा। अब क्या है हमारे पास, हमने लेट कर लिया जो हमारे पास x प्लस वाई बिलोंग कर रहा है W1 को, इस चीज़ को हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास x प्लस वाई है W1 को बिलोंग कर रहा है। एंड हमारे पास ऊपर क्या था, जो हमारे पास x बिलोंग कर रहा है W1 को। एंड हमें पता है, सिंस जो हमारे पास W1 क्या है, W1 इज़ द सब स्पेस, जो कि हमने ऊपर ली थी, W1 क्या है हमारे पास, सब स्पेस। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास W1 कोई भी सब स्पेस है एंड इसके कोई भी दो एलिमेंट W1 को बिलोंग कर है, तो सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, अगर हमारे पास W कोई भी सब स्पेस है एंड उसके दो एलिमेंट उस W को बिलोंग कर रहे हैं, तो उन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो भी W को बिलोंग करेगी। ये हमारे पास सब स्पेस की कंडीशन होती थी। तो हमारे पास क्या आया, अगर ये दोनों एलिमेंट्स W1 के हैं तो एंड जो हमारे पास W1 है वो क्या है, सब स्पेस, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, जो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है दैट इज़ x प्लस वाई माइनस एक्स, वो भी क्या करेगी, W1 को बिलोंग करेगी। x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया y बिलोंग्स टू W1। तो हमारे पास क्या आ गया, y बिलोंग्स टू W1। बट सेकंड कंडीशन से हमने क्या लिया था, जो हमारे पास y है W1 को बिलोंग नहीं करता। तो हमारे पास ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम टू। सेकंड इक्वेशन से हमारे पास ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। इट इम्प्लाइज जो हमारे पास x प्लस वाई है वो W1 को बिलोंग नहीं करता। तो नेक्स्ट, अगर ये W1 को बिलोंग नहीं करता तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, x प्लस वाई किसको बिलोंग करेगा, W2 को। तो हम लेके चल रहे हैं लेट x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2। और अब हमने लेट कर लिया जो हमारे पास x प्लस वाई है W2 को बिलोंग कर रहा है। एंड हमने पीछे क्या किया था, जो हमारे पास y भी क्या है, W2 को बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू W2। एंड सिंस हमें गिवन है कि जो W2 क्या है हमारे पास, W2 इज़ अ सब स्पेस, फिर से सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर W2 हमारे पास कोई भी सब स्पेस है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन होगी वो भी W2 को बिलोंग करेगी। तो हमारे पास आया x प्लस वाई माइनस वाई बिलोंग्स टू W2, y से y कैंसिल, तो हमारे पास आया x बिलोंग्स टू W2। बट जो हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन की थी तो उसमें क्या था, जो हमारे पास x W2 को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास आ गई कॉन्ट्राडिक्शन। तो इट इम्प्लाइज क्या आ गया हमारे पास, क्या लेके चले थे, x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2, इसका मतलब क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई डू नॉट बिलोंग्स टू W2। तो हमारे पास x प्लस वाई W2 को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास x प्लस वाई है W1 को भी बिलोंग नहीं कर रहा, एंड जो x प्लस वाई W2 को भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या आया, जो x प्लस वाई है वो W को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास, तो बट हम स्टार्टिंग से क्या लेके चल रहे थे, जो हमारे पास x प्लस वाई था वो W को बिलोंग कर रहा था। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन। तो हैंस जो हमारी सुपोजिशन क्या थी, रॉन्ग, हैंस आवर सुपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो हम सुपोजिशन क्या लेके चल रहे थे कि हमारे पास ना ही W1 W2 का सबसेट होगा और ना ही W2 W1 का सबसेट होगा। तो हमारे पास ये
जो कंडीशन सुपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग। इट इम्प्लाइज क्या होगा हमारे पास, आइदर W1 इज़ द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज़ द सबसेट ऑफ W1। तो हमारे पास क्या होगा, या तो W1 W2 का सबसेट होगा और क्या हो सकता है, W2 क्या होगा, W1 का सबसेट। यही हमने प्रूव करना था, हैंस द रिजल्ट। एक पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब हमने क्या करना है, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या है, हम लेके चल रहे हैं, गिवन क्या है हमारे पास, ये वाली कंडीशन हमें गिवन होगी, दैट इज़ आइदर W1 इज़ द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज़ द सबसेट ऑफ W1। तो हमारे पास ये कंडीशन गिवन होगी। क्या कंडीशन है कि W1 W2 का सबसेट होगा और क्या हो सकता है, या फिर क्या होगा, W2 W1 का सबसेट होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव W दैट इज़ W1 यूनियन W2 क्या है, इज़ अ सबस्पेस। तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों की जो यूनियन है दैट इज़ W इक्वल्स टू W1 यूनियन W2 क्या है हमारे पास, इज़ अ सबस्पेस। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेके चल रहे हैं, इफ़ पहले ये लेके चलते हैं हम, W1 इज़ अ सबसेट ऑफ W2, तो हमारे पास क्या आएगा, इट इम्प्लाइज W क्या है हमारे पास, W1 यूनियन W2, एंड हमें पता है जो W1 क्या है, W2 का सबसेट। तो इन दोनों की यूनियन किसके इक्वल आएगी, W2 के। तो सिंस हमें गिवन क्या है, W2 इज़ अ सबस्पेस, हमें गिवन है कि जो हमारे पास W2 क्या है, सबस्पेस, एंड जो W किसके इक्वल आ गया, W2 के। अभी हमने ऊपर निकाला तो इट इम्प्लाइज क्या है, W इज़ अ सबस्पेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास W भी क्या होगी, एक सब स्पेस। और एक कंडीशन होगी, अब सेकंड वाली भी लेके चल रहे हैं। और क्या हो सकता है, इफ़ W2 इज़ अ सबसेट ऑफ W1। अब लेके चल रहे हैं हम, जो हमारे पास W2 है W1 का सबसेट है। इट इम्प्लाइज, अब W की वैल्यू क्या होगी, W1 यूनियन W2 किसके इक्वल होगा, W1 के। एंड ये भी हमें गिवन है कि सिंस W1 इज़ अ सबस्पेस, हमें गिवन है कि जो हमारे पास W1 क्या है, सबस्पेस। इट इम्प्लाइज जो एंड W किसके इक्वल आ गया, W1 के। अगर W1 सबस्पेस है तो W भी क्या होगा हमारे पास, सबस्पेस। इट इम्प्लाइज W इज़ अ सब स्पेस। तो यही हमने प्रूफ करना था, दैट इज हैंस प्रूफ्ड। यही हमने प्रूफ करना था कि जो हमारे पास इन दोनों की यूनियन दैट इज़ W भी क्या है, सब स्पेस।